बंदा था, वो भाई अल्लाह के लिए अब अननोन है, मुसलमान के लिए हर बंदा नोन है, क्योंकि रिजाल और निसा कुरान में आ गया है कि हर रुजल को और हर निसा को जाके बचाएगा तू जब मुसीबत में देखेगा। ये पूछे सर, आप करेज के हवाले से सवाल था कि जिस तरह आपने एक अपने वीडियो में कहा था कि पुराने दौर में, सहाबा के दौर में, जब कोई मुसलमान इस्लाम से गद्दारी करता था तो मुसलमान उसके ख़िलाफ़ तलवार लेके निकलते थे। तो आज के दौर में गद्दारी करने वालों के पास ही तलवारें हैं और हम बेबस हैं, तो हम उनको कैसे काउंटर करें? रिपीट करें। गद्दारी मतलब इस्लाम से जब कोई गद्दारी करता था या इस्लाम से राह बदलता था तो सहाबा उसके ख़िलाफ़ निकलते थे तलवार लेके सबसे पहले, जब कोई जुल्म करता था उस दौर में या कोई नाफरमानी करता था इस्लाम की, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़कात के ख़िलाफ़, ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद का मामला है। इसी तरह तो आज के दौर में जो इस्लाम से गद्दारी कर रहे हैं उनके पास तलवारें भी हैं, उनके पास हथियार भी हैं, और हम उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं जबकि हमें समझ है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि आप करेज सिखा रहे हैं, करेज के साथ हिकमत कैसे आएगी? हमें करेज के साथ हिकमत कैसे आएगी? ठीक बता। मतलब करेज के साथ अगर बात करें तो बदतमीज़ कह के चुप करा दिया जाता है, अगर हिकमत ना हो साथ तो। ये नहीं, आपका माइक जो है ना वो ज़रा सही आवाज़ नहीं आ रही मेरे सर मैं कह रहा हूँ कि करेज के साथ हिकमत होनी चाहिए। वो करेज आपने माशाल्लाह सिखाई है हमें थोड़ी बहुत, लेकिन इसके साथ हिकमत कैसे आएगी हमें? मैंने कौन सी करेज सिखाई है आपको? सर आपसे ही सीखी है हमने, तो काफ़ी हद तक सिखाई है। यू आर नॉट साइलेंट अदीम इंडिपेंडेंट बट वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने करेज नहीं सिखाई, मैंने कौन सी वाली करेज सिखाई है वो बताएं। यही कि अगर चुप भी कराया जाए तो बोलते रहना है। मतलब रुकना नहीं है सर। जुमला रिपीट कर देता है, जुमला यही कि लगे रहना करना, वो वाला बोलो कि पहले बोला था। सॉरी सर, लगे रहना है आपने फिर भी। एक रोड पे ना एक्सीडेंट हुआ था और एक लड़की, असली सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ उसने मुझे बताया आपकी उम्र का ही लड़का है। ही सेड कि मेरा एग्ज़ाम था और मैंने लड़की को देखा तो गाड़ी टेढ़ी होके ना रोड पे गिरी हुई थी, तो और वो लिटरली चीखें मार रही थी। मैंने समझा उसका बच्चा है, मैं गया तो देखा कोई नहीं था गाड़ी में सिवाय उसके साथ हादसा हुआ था। शी वॉज ब्लीडिंग और मैंने जाके देखा तो जिस बंदे ने गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया था वो जीप वाला था, और जीप वाला मतलब ही वॉज इन अ बिग कार, और वो उसको बुली कर रहा था, हालांकि गलती उस बंदे की थी। और कहता मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा कि कहीं कोई जानी नुकसान तो हो नहीं रहा, इवन दो शी इज़ ब्लीडिंग तो बच जाएगी, और तीसरा बंदा कोई नहीं था, तो मैंने वहाँ से माजरत की कि मेरा एग्ज़ाम ना होता तो मैं आपकी हेल्प करता। और वो यूनिवर्सिटी जाके उसने पेपर दिया। रात को वो सो नहीं सका, रात को लिटरली वो सो नहीं सका। सुबह उठ के उसने मुझे कॉल की एंड ही सेड सर डू यू थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद मी? एंड आई सेड यस देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद यू। क्या नाम है आपका? फहद। देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद दैट बॉय। व्हाट इज़ दैट बिग प्रॉब्लम विद द बॉय? कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है इस पूरी कहानी में लड़के को? इंसानियत नहीं बेटा, इंसानियत नहीं। लड़कियां बताएं। प्रायोरिटी, ये क्या जवाब हुआ? प्रायोरिटी सिर्फ मसला क्या है उसके साथ ये बताएं। लड़कियों को सीरियसली समझ नहीं आया इस स्टोरी में मसला क्या है, इस लड़के में मसला क्या है, इसको क्या बीमारी है? मुझे तो इधर रोज आना चाहिए नहीं बेटा, मैं रोज आऊंगा ना तो अगली सफ भी नहीं भरी होगी। ये एक और मसला है नफ्सियाती, वो बताता हूं। वो पहले ये बताएं, सबसे पहला काम माइक्रोफोन दें जरा खवातीन को भी एक। जी बॉयज, आपके पास माइक्रोफोन नहीं है इसलिए आपसे भी बात नहीं हो सकती।
इतनी लंबी कहानी सुनाई है, सारे उसका सवाल ढूंढ रहे हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं। एहतशाम किधर थे? उस लड़के के साथ क्या मसला है? जमीर मर गया उसका। जी सीरियसली आप लोगों को इतना बड़ा वाकया मैंने सुनाया, पता मसला क्या है? एहतशाम, आपका नाम याद है इसलिए बोलो। ये असल में मेरे और आपके साथ रोज हो रहा है, इसलिए हम अंदर से शर्मिंदा होकर जवाब नहीं दे रहे हैं। ये मसला रोज इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी के साथ हो रहा है, रोज ये कर रहे हैं, मगर हर बंदा क्योंकि अंदर से खुद भी यही कर रहा है तो वो इस बारे में उनका गर्दन नहीं पकड़ा। इतनी सी कहानी सुनाई आपको टेक्सला की रोड की, जो रोज होती है। आपको नजर नहीं आ रहा कि ये हर लेवल के ऊपर एग्जैक्ट सेम मसला चल रहा है कि उस बंदे ने ये कहा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मेरे बाप के इतने पैसे लगे हुए हैं मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री के ऊपर, मैं पेपर नहीं दूंगा तो ये तो हक तलफी हो जाएगी, मैं बुरा बेटा हो जाऊंगा, अल्लाह ताला के हाँ मेरा लाल बाल पेन से नाम लिखा जाएगा। हालांकि उस वक्त ये वाला फरिश्ता इसको कन्विंस कर रहा था कि इसको तो मैं आज पुलिस सरात से क्रॉस नहीं करने दूंगा, आज के बाद ये तो नहीं मेरी लिस्ट में वापस एंटर होने वाला। दिस एंजल टोल्ड दिस एंजल के दोबारा इसका नाम लिख के दिखा तू जरा। ये बेटा करीज ये है, कोई बदमाशी की जरूरत नहीं, कोई तलवार की नहीं, कोई बंदूक की नहीं, कोई मसल्स की नहीं। ये सच्चा वाक्य सुना रहा हूं आपको, और सबको पता है इस वाक्य का। ये वाक्य हमारे साथ रोज हो रहा है। रोड पे नहीं होता तो घर पे हो जाता है, घर पे नहीं होता तो यूनिवर्सिटी में हो जाता है। दिस इज करेज। इस्लाम से फारिग हो गया वो लड़का। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे थे। ये गोरे को समझ नहीं आ रही इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे हुए साइकोलॉजिस्ट को कि जब बुराई देखो पहले हाथ से रोको। और इसका इतना सा टेस्ट है कि जो पाकिस्तान के कल्चर के अंदर वो जो स्क्यूड डेफिनेशन है उसमें नजर आता है कि यही अगर इसकी अपनी बहन के साथ एक्सीडेंट हुआ होता तो मैं देखता कितने पेपर देता या कितनी बड़ी जीपें खड़ी होती साइड पे, जाता वो पेपर देने। अभी तो गाड़ी उलटनी भी नहीं थी अपनी सगी बहन की, हल्की सी इधर उधर होनी थी और पूरा टैक्स ब्लॉक हो जाना था। हर भाई ऐसे ही करता है अपनी बहन के लिए। अल्लाह ताला कह रहा था ये तूने हर एक के लिए करना है। ये है वो जब मजलूमों की मदद करनी हो तो, ये है वो आयत वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि तुम किसने डेफिनेशन दी है कि नोन कौन है अननोन कौन है? हम बोलते हैं अननोन बंदा था, वो भाई अल्लाह के लिए अब अननोन है। मुसलमान के लिए हर बंदा नोन है, क्योंकि रिजाल और निसा कुरान में आ गया है कि हर रुजल को और हर निसा को जाके बचाएगा तू जब मुसीबत में देखेगा। और क्या जस्टिफिकेशन उसने दी कि मेरे तो बाप के पैसे लगे हुए, मेरा पेपर ज़ाया हो गया तो बाप के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। असल में उसको ही पता था कि असली काम क्या है। ये है ज़मीर बेटा जो अंदर से आवाज़ देता है। उसको आई थी आवाज़, हर एक को आती है, वरना मुझे कॉल ना करता। ज़मीर नहीं मरा उसका भी। और अगर उसका ज़मीर जिंदा था तो क्या अचार डालना मैंने से जिंदा ज़मीर का, जिसकी डेफिनेशन ही नहीं क्लियर। जिंदा ज़मीर नहीं काफ़ी होते बेटा, जिंदा ज़मीर के ऊपर इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है इस करेज की कि खैर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाऊंगा। ये जुमला बोला भी नहीं जाता। क्यों? 1000 साल की दुआ आपके माथे पे लगी हुई है जो अम्मी ने मांगी थी जब पैदा हुए थे, और रोज पॉलिश करती इसको। मेरे भी लगी हुई, फिक्र नहीं करे। चमक नजर नहीं आ रही आपको कि क्या कह रहा हूं आपको? पाकिस्तानी लड़के की मां उसके जूते भी पॉलिश करती है, पता ना, कपड़े इस्त्री करती है, खाना बिस्तर में जाके देती है उसको, सोया हुआ है, नाश्ता तकिए पे लगा हुआ उसका। वो इमोशनल करेज चाहिए थी कि अम्मी को कहें अम्मी आपको पता है आप खुद भी और मुझे भी जहन्नुम में कर रही हैं, मेरा काम है आपकी खिदमत करना, आपका काम नहीं मेरी खिदमत करना।